बेटा टेक्स्ट बुक देना। थैंक यू बेटा। आज हम फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं इंग्लिश सेकेंड ईयर। ठीक हो गया। बुक 2। इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं? 16 चैप्टर इस बुक में हैं और बुक 4 जो है वो नॉवल है और उसके चैप्टर्स हैं 18। तो 16 जमा 18 टोटल मिला के कितने चैप्टर्स हुए? 34 चैप्टर्स आपके जो हैं। और इसमें से क्या आएगा ये मैं आपको बता दूं। बुक्स जो 2 बुक्स हैं इनमें से क्या आएगा? नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस, नंबर 2 सिनोनिम्स। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के और सिनोनिम्स आएंगे 10 मार्क्स के। तो टोटल आपकी ये दोनों किताबें 50 नंबर की होंगी। ठीक है जी। यानी 2 ही चीज़ें आएंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस और सिनोनिम्स। किस तरह डिवीजन होगी? 12 जमा 12 जमा 16 और 3 जमा 3 जमा 4। ठीक है जी। ये मार्क्स की डिवीजन होगी। ये बुक 2 का पहला पार्ट, ये बुक 2 का दूसरा पार्ट और ये हो गया नॉवल। यानी बुक 2 के पहले पार्ट में 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस, बुक 2 के दूसरे पार्ट में 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और नॉवल में कितने मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस? 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये सिनोनिम्स हैं। ठीक है। सिनोनिम्स जो हैं ये ऑब्जेक्टिव में होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये सब्जेक्टिव में होंगे। ऑब्जेक्टिव में कोई चॉइस नहीं होगी और शॉर्ट क्वेश्चंस में 33% चॉइस होगी। 33% चॉइस का मतलब क्या है? देखें, बुक 2 पार्ट 1 6 आउट ऑफ 9। बुक 2 पार्ट 2 6 आउट ऑफ 9। और नॉवल में से कितने आएंगे? 8 आउट ऑफ 12। ठीक है जी। 9 में से 6, 9 में से 6 और 12 में से 8। ये तरतीब जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की होगी। 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट 1 से होंगे, 9 पार्ट 2 से होंगे और 16 जो हैं वो होंगे नॉवल से। तो कुल शॉर्ट क्वेश्चन कितने हुए? 18 जमा 16 34 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। कुल कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे? 34 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और उनमें हम क्या करेंगे? उनकी आंसर में से हमने कितने करने हैं? टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 20 करने हैं। यानी 34 शॉर्ट क्वेश्चंस में से हमने कितने करने हैं? 20 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। चलें, अल्लाह आपका भला करे। अब देखें 34 ही बनते हैं ना, ये 9 और 9 18 और 12, 34 नहीं 30 बनते हैं, सॉरी। 18 और 12 30 और करने कितने होंगे आपने? 20। तो 30 सवालों में से 20 सवाल आपने करने हैं। पार्ट 1 कितना है? चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक और ये है आगे चैप्टर नंबर 11 से लेके 16 तक। यानी पहले 10 चैप्टर पार्ट 1 है और 11वें से लेके आखिर तक जो है वो पार्ट 2 है। आएंगे क्या? सिनोनिम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस। ट्रांसलेशन आपकी उर्दू टू इंग्लिश आएगी। फर्स्ट ईयर में आपने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन किया है। अब आपकी कौन सी ट्रांसलेशन आएगी? उर्दू टू इंग्लिश। उसके लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और टेंसेज आपको आने चाहिए। अगर आपको टेंसेज नहीं आएंगे
तो आप उसकी जो है क्वेश्चन आंसर्स या कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल पेपर इस तरह इस दफ़ा जो आ रहे हैं, बल्कि अब जो आएंगे उनमें सवालों की बातें चेंज हो रही हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बाज़ औक़ात तो वो ऐसे सवाल भी दे देते हैं जो आपने पढ़े ही नहीं होते, तो वो आप तब कवर करेंगे जब आपको टेंसेस आएंगे। अगर आपको टेंसेस ना आए तो आप उनको कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। द डाइंग सन। डाइंग सन, इसमें बताया गया है कि सूरज और उसका निज़ाम किस तरह है, सूरज किस तरह बना, सियारे किस तरह बने, और ज़मीन पे ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये कंसेप्ट इसने बताए हैं। ए फ्यू स्टार्स आर नोन, कुछ सितारों का पता है, विच आर हार्डली बिगर। हार्डली बिगर का मतलब बमुश्किल बड़े। हार्डली बिगर क्या होगा? हार्डली बिगर का हार्डली बिगर, ए लिटल बिगर यानी थोड़ा सा बड़ा, बमुश्किल बड़े होंगे देन द अर्थ, जमीन से। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन उनमें से ज्यादातर इतने बड़े हैं। लार्ज का मतलब क्या हुआ? बिग, बड़े। दैट थाउजेंड्स ऑफ अर्थ, के हजारों जमीनें, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ, सैकड़ों और हजारों जमीनें, कुड बी पैक्ड इनसाइड। पैक्ड का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज में जमा हो जाना, कलेक्टेड। कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर। लीव रूम टू स्पेयर, रूम कहते हैं जगह को, रूम का मतलब प्लेस, और स्पेयर का मतलब इजाफी, एक्स्ट्रा। ठीक हो गया जी? तो क्या होगा? इजाफी जगह भी बच जाएगी, इजाफी जगह भी बचेगी। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ। वी फाइंड एन इमेंस स्टार, यहाँ वहाँ। वी फाइंड, हमें मिलता है, एन इमेंस स्टार। इमेंस का मतलब बहुत बड़ा, इमेंस का मतलब वेरी लार्ज, बिग, ह्यूज, बहुत ही बड़ा कोई सितारा हमें मिलता है। अच्छा जी, बहुत बड़ा सितारा हमें मिलता है। क्यों? लार्ज इनफ, जो इतना बड़ा है, टू कंटेन। कंटेन का मतलब कैरी, कंटेन का मतलब उठाना, किसी चीज को अपने अंदर समो लेना। कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, जिसमें लाखों लाखों जमीनें समा जाएं। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स इज प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब गालिबन, मे बी। प्रोबेबली का मे बी या परहैप्स, शायद। प्रोबेबली, गालिबन, शायद, मे बी, समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। ग्रेन्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स। ग्रेन्स का मतलब पार्टिकल्स ऑफ सैंड, रेत के ज़रात, ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। सी शोर क्या होते हैं? समंदर के साहिल, सी शोर, बीचेस, समुंदर के साहिल। ऑल द सी शोर्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के तमाम समंदरों के साहिलों पर मौजूद, या समंदर के साहिलों पर मौजूद रेत के ज़र्रात के बराबर। सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम। लिटलनेस का मतलब छोटापन, स्मॉलनेस। लिटलनेस का मतलब क्या होगा? स्मॉलनेस, छोटापन। सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस। खला में हमारे घर का, इतना छोटा है हमारा घर। व्हेन मेजर्ड अप, मेजर्ड अप का मतलब है मुकाबला करना। मेजर अप का मतलब कंपेयर, मवाजना करना। व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट, जब उसका मुवाजना किया जाए, टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। सब्सटेंस मादा, सब्सटेंस का क्या होगा? मादा यानी मैटर।
टोटल सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड, इस कायनात के सारे मादे के साथ उसका मुवाजना किया जाए। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं इन द स्पेस। वॉन्डर का मतलब ट्रैवल, सफर करना, वॉन्डरिंग, ट्रैवलिंग। इफ यू फॉर्म ग्रुप्स, चंद ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का मतलब पार्टी। विच जर्नी इन कंपनी, जो मिलकर सफर करते हैं, JOURNEY, जर्नी का मतलब ट्रैवल, और कंपनी का मतलब टुगेदर, इकट्ठे। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन ज्यादातर तन्हा सफर करते हैं। अलोन, बाई वन सेल्फ, अलूफ, तन्हा, अकेले। एंड दे ट्रैवल थ्रू ए यूनिवर्स, और वो एक यूनिवर्स में सफर करते हैं, सो इमेंस, जो इतनी बड़ी है, दैट इट इज वेरी वेरी रेयर इवेंट। रेयर का मतलब ना होने वाला, नॉट ऑफन, जो अक्सर ना हो, शाज़ो नादिर, कभी कभार। रेयर इवेंट, इवेंट का मतलब वाकया, रेयर इवेंट इंडीड, बेशक, फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर अनदर स्टार, इंडीड का मतलब नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं कि ये क्या है, इनके दरमियान इतना फासला है, इतनी दूरी है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब भी नहीं आ सकता। लाइक, फॉर मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर, ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज, वॉयज का मतलब सफ़र, VOY, वॉयज, जर्नी, ट्रैवल। वैसे समंदर के सफ़र के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है आमतौर पे वॉयज। इनकम्प्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में गुजारता है। लाइक ए शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, एम्प्टी, खाली। एम्प्टी क्या होता है? खाली, वैकेंट, अनइनहिबिटेड, अनपॉपुलेटेड, जिसकी आबादी ना हो। एम्प्टी, खाली। लाइक ए शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, जैसे खाली समंदर में कोई जहाज हो। इन ए स्केल मॉडल, एक छोटे से मॉडल में, स्केल मॉडल, छोटा मॉडल, स्केल, स्मॉल, छोटे से मॉडल में, छोटे से नमूने में। इन ए स्केल मॉडल इन विच स्टार्स आर शिप्स, जिसमें जहाज, सितारे बैरी जहाज के बराबर हों। द एवरेज शिप, एवरेज, एवरेज मीन्स कॉमन। एवरेज शिप विल बी वेल ओवर ए मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, अपने करीब तरीन हमसाये से 10 लाख मील दूर होगा। फ्रॉम दिस इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इससे ये बात समझना आसान है। वाई ए स्टार सेल्डम फाइंड अनदर एनीवेयर नियर इट, कि एक सितारे को अपने करीब दूसरा सितारा क्यों नहीं मिलता, या शाज़ो नादिर ही मिलता है। सेल्डम का मतलब वेरी रेयर। ठीक हो गया बेटा? तो ये 2 पैराग्राफ्स हैं, और इन 2 पैराग्राफ्स के हवाले से हम कौन से शॉर्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन तो हम ये निकाल सकते हैं कि हाउ बिग आर द स्टार्स, सितारे कितने बड़े हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन हम इससे निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, सितारों की कुल तादाद कितनी है। और एक और हम बना सकते हैं कि हाउ डू द स्टार्स
ट्रेवल। और एक और बना सकते हैं कि वाई डू स्टार्स नॉट कम नियर ईच अदर, सितारे जो है एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते। तो इन 2 पैराग्राफ्स में से हम 4 जो है सवाल निकाल सकते हैं। निकालने को हम एक और भी निकाल सकते हैं कि हाउ फार ए स्टार विल बी फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर ऑन ए स्केल मॉडल। स्केल मॉडल पर जो है एक सितारा अपने साथी सितारे से कितना दूर होगा या उसका कितना फासला जो है वो होगा। तो ये 4 के 4 सवाल तो ब्राइट पे मौजूद हैं। ये सवाल नहीं है, लेकिन वैसे लिख भी सकते हैं आप अगर लिखना चाहें तो। वैसे हाउ बिग आर द स्टार्स, क्या इसका जवाब आप देना चाहेंगे? सब कभी आपने पढ़ा है, क्या इसका जवाब देंगे? हाउ बिग आर द स्टार्स? A few of them are hardly bigger than the earth, but most of them are so big that hundreds and thousands of us can be packed inside each and leave room to spare. There are some immense stars which can contain millions and millions of earths in them. उनमें लाखों लाखों ज़मीनें भी समा सकती हैं। ठीक हो गया। तो अगला सवाल कौन सा बनता है? What is the total number of stars? तो सितारों की तादाद कितनी है? The total number of stars in the universe is probably equal to the total number of grains of sand on all seashores in the world. दुनिया के तमाम समंदरों के साहिलों पर मौजूद रेत के ज़र्रात के बराबर उनकी तादाद हो सकती है। और आगे देखें, हाउ डू द स्टार्स ट्रेवल, सितारे किस तरह सफ़र करते हैं? सम स्टार्स, बल्कि ए फ्यू स्टार्स ट्रेवल इन ग्रुप्स, कुछ सितारे जो है ग्रुप्स की शक्ल में सफ़र करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल ऑल अलोन, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कल्ले कल्ले सफ़र करते हैं। ऑल अलोन, बिल्कुल तन्हाई में सफ़र करते हैं। और वाई डू स्टार्स नॉट कम नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास क्यों नहीं आते? स्टार्स डू नॉट कम नियर ईच अदर बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। एंड देयर इज डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स बिटवीन देम, उनके दरमियान जो है लाखों मील का सफ़र है। अब लाखों मील तो नहीं है, करोड़ों अरबों मील का सफ़र है, लेकिन फासला ज़रूर है। और हाउ फार ए स्टार विल बी फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर ऑन स्केल मॉडल, तो ऑन स्केल मॉडल वेयर स्टार्स आर शिप्स, एक स्केल मॉडल जहाँ पे स्टार्स को हम शिप मान लें, बहरी जहाज मान लें, तो एवरेज स्टार विल बी ए मिलियन 10 मिलियन माइल, 10 मिलियन मील दूर होगा, या 1 मिलियन यहाँ लिखा है, फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, अपने करीब तरीन हमसाये से मिलियन मील जो है वो दूर होगा, लाखों मील दूर होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके हो गए जी। 5 तो बन गए ना, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो बन गए ना। तो आप ये नोट कर लें 5 शॉर्ट क्वेश्चन अपने पास, फिर इनका जवाब हम देखते हैं ब्राइट में या बगैर ब्राइट के देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप अपने पास नोट कर लें नोटबुक पे कि ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं अपने पास आप नोट कर लें।